प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि एके शर्मा जो हैं वो उत्तर प्रदेश जाएं और वो कहीं ना कहीं नजर रखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह कहा जाता है कि एके शर्मा को या तो आप डेप्यूटी सीएम बनाइए या फिर अपनी कैबिनेट में जगह दीजिए, मगर योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर मना कर देते हैं। मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों, इस पर बीबीसी की खबर क्या कहती है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। इस काल्पनिक बदलाव की वजह सीधे तौर पर यह बताई गई कि इसका मकसद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव को कम करना या उनकी कथित मनमानी पूर्ण कार्यशैली पर रोक लगाना है। जी हां, इसलिए एके शर्मा को लाया गया था। और 4 महीने का जो मैंने जिक्र किया, आपको एक और चीज पर गौर करना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि पिछले 4 महीनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बैठक तक नहीं हुई, मुलाकात तक नहीं हुई। आपके स्क्रीन पर यह है वो अंतिम मुलाकात जो कि 4 महीने पहले इन दोनों के बीच में हुई थी। और इत्तेफाक देखिए, 4 महीने पहले ही एके शर्मा को लखनऊ भेज दिया जाता है योगी आदित्यनाथ के सिर पर बिठाकर। मगर योगी आदित्यनाथ भी मंझे हुए राजनेता हैं। वो क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर, 4 महीने बीत जाने के बावजूद अरविंद शर्मा को ना मंत्रिपरिषद में जगह दी गई और ना ही अन्य जिम्मेदारी दी गई। अब यहां पर आपको दोनों पक्षों को समझना पड़ेगा, एक तरफ योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ केंद्रीय आलाकमान। क्या कहना था योगी के पक्ष का? बीबीसी की इस खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि अरविंद शर्मा को कोई महत्वपूर्ण विभाग तो छोड़िए, कैबिनेट मंत्री भी बनाना मुश्किल है। राज्य मंत्री से ज्यादा वो उन्हें कुछ भी देने को तैयार नहीं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवहेलना और उन्हें चुनौती देने के तौर पर देखा जा रहा है। जी हां, सीधी चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और यही वजह है दोस्तों, पिछले 4 महीनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में मुलाकात नहीं हुई। यही नहीं, 24 मई को भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक होती है। इस बैठक में ये चेहरे भाग लेते हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और आरएसएस के नेता दत्तात्रेय होसबोले। यह बैठक उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर थी। मगर क्या आप जानते हैं कि इस बैठक में योगी आदित्यनाथ को नहीं बुलाया जाता है, जिसका मतलब ऑल इज नॉट वेल। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर, जिसमें उन्होंने एके शर्मा को शामिल नहीं किया मंत्रिमंडल में, उस पर क्या कहना है केंद्रीय आलाकमान का। पार्टी का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को यह अक्सर याद दिलाता है कि वो मुख्यमंत्री किसकी वजह से बने हैं और मौका पाने पर योगी आदित्यनाथ भी यही जताने में कोई कसर नहीं रखते कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में प्रधानमंत्री के विकल्प वही हैं। तो देखा आपने, यहां पर साफ तौर पर रस्साकशी चल रही है योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। तो एके शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। अब इस दूसरे चेहरे पर गौर कीजिए, केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो ओबीसी समुदाय से आते हैं और पिछले काफी अरसे से उनकी अवहेलना हो रही है। जी हां, उनको टारगेट किया जा रहा है। उन्हें ना मंत्रिमंडल में अच्छा स्थान दिया गया है, इसके अलावा उनके मंत्रिमंडल की जांच बिठा दी जाती है, यानी कि उन्हें टारगेट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। तो एके शर्मा हाशिए पर और केशव प्रसाद हाशिए पर, और इस बात को लेकर केंद्रीय आलाकमान योगी आदित्यनाथ से बहुत नाराज है। उधर कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि राधा मोहन सिंह पहुंच जाते हैं आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, मैं आपको ले चलना चाहता हूं भारत समाचार नाम के न्यूज चैनल के विश्लेषण की तरफ। क्या कहते हैं उनके पत्रकार आपकी स्क्रीन पर। अब राधा मोहन सिंह द्वारा आनंदीबेन पटेल को सौंपे गए लिफाफे में आखिर क्या है, क्या हो सकता है? मंत्रिपरिषद का विस्तार और शक्ति संतुलन, या फिर इससे भी बड़ा फैसला? इसके पहले आपको याद हो, बस्ती दौरे पर गए मुख्यमंत्री को अचानक राजभवन से फोन जाना और उसके बाद लखनऊ वापस आके घंटे भर के बंद कमरे में वार्ता हुई थी।
यह अब दूसरी बार होने जा रहा है कि राजभवन में किसी ने दस्तक दी है, यानी कि आने वाले वक्त में राजभवन बेहद महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाला है, ऐसा लग रहा है। तो आनंदीबेन पटेल का किरदार बहुत अहम होने वाला है। और मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि आनंदीबेन पटेल कहां से आती हैं। आनंदीबेन पटेल आती हैं गुजरात से। जी हां, गुजरात में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासम खास मानी जाती हैं, इसलिए उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। इस बीच उत्तर प्रदेश भाजपा के अंदर सिर्फ टव्वल और जूतम पैजार लगातार जारी है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 2019 में करीब 150 बीजेपी के एमएलएज ने विधानसभा के अंदर धरना दिया था। क्या किसी न्यूज चैनल ने इस खबर को कवर किया? आज तक नहीं किया। हाल ही में जो कोरोना का जो दूसरी लहर आई, कम से कम 5 से 6 विधायक जो हैं बीजेपी को मारे गए। इनमें से कई भाजपा के विधायक इतने बेबस थे कि उन्हें अस्पताल में जगह मिली, ना उन्हें ऑक्सीजन में जो है ना उन्हें ऑक्सीजन मिली, ना उन्हें दवाई ही ढंग से मिली। और इसकी वो शिकायत सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि इस वक्त भाजपा के अंदर, उत्तर प्रदेश भाजपा के अंदर हालात कितने खराब हैं। क्या कहना है भारत समाचार का आपकी स्क्रीन पर। पिछले एक सप्ताह से लखनऊ और दिल्ली में बीजेपी के भीतर हलचल बहुत तेज है। कुछ ऐसा अनपेक्षित चल रहा है जो अब तक नहीं हुआ। 2017 में यूपी की सत्ता में आई बीजेपी में पहली बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो बताती हैं कि पार्टी को लग रहा है या लग गया है कि वक्त रहते उत्तर प्रदेश में अगर हम नहीं चेते तो हमारा हाल महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसा ना हो जाए। बीजेपी संगठन और यूपी सरकार के बीच में जबरदस्त मतभेद हैं, ये वहां के स्थानीय पत्रकार बता रहे हैं और आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। और दोस्तों, न सिर्फ बीजेपी संगठन और वहां की सरकार में मतभेद है, मंत्रियों में जबरदस्त मतभेद है। योगी आदित्यनाथ लगातार केशव प्रसाद मौर्य को टारगेट कर रहे हैं। उनके जो स्वास्थ्य मंत्री एक जमाने में सिद्धार्थनाथ सिंह, उन्हें हटाकर एमएसएमई का मंत्री बना दिया गया है। तो इससे पता चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ का अपना एक धड़ा है और उनके आसपास 3 नौकरशाह हैं। और वो कौन से 3 नौकरशाह हैं? एसपी गोयल, अवनीश अवस्थी और नवनीत सहगल। जी हां, ये तीनों जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के हैं और के साथ हैं, और वो कहीं ना कहीं उनके जरिए, इन 3 चेहरों के जरिए उन लोगों को टारगेट करते हैं जो योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरी तरह से मानो बिखरी हुई है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में।